सब अपने अपने अच्छा एक बात करते हैं कि सब अपने अपने दिमाग के उपज है ना? सबकी खोपड़ी अलग अलग है और सब अलग अलग सोचती है ना? कोई एक जैसा तो सोचता नहीं है। तो अच्छा, एक जैसा नहीं सोचता, इस बात को लेके भी मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जो भी पेपर लीक हुए, जो इतना अनशन हुआ, इतनी लड़ाइयाँ हुई, अनसन गालियाँ हुई है ना, बहुत सारा सुना देखा है ना, वीडियो आए। अच्छा, इतने लड़कों का या इतनी लड़कियों का एक ही सपना, डॉक्टर बनना। मेरे तो ये भी समझ में नहीं है भाई, इतनी सारी खोपड़ियाँ हैं अपनी, अलग अलग सोचती है, तो फिर सबका एक जैसा सपना कैसे हो सकता है कि सबको डॉक्टर बनना? भाई सबका माइंड अलग दिशा में काम करता है। आप क्या सोचते हो, मैं क्या सोचती हूँ, मैं अपनी बात कैसे रखती हूँ, हाँ अपने आप अपनी बात कैसे रखते हो, सबका बात रखने का तरीका अलग अलग होता है। तो सबका सपना एक कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो ही नहीं सकता। सबका सपना एक कैसे हो सकता है? उन बच्चों के ऊपर फोर्स किया जाता है। कौन कौन करता है? सबसे पहले तो परिवार वाले। डॉक्टर बनेगा, नाम होगा, इज्जत होगी, पैसा होगा। दूसरा, समाज। यदि ये नहीं किया तो समाज में अरे छोटी नौकरी मिल गई तो इज्जत कम हो जाएगी, थोड़े बड़े लेवल वाला। उस बच्चे के दिमाग में ये भर दिया जाता है। और तीसरा, स्कूल। स्कूल वाले पहले से नौकरी करना है, नौकरी करना है, यानी नौकर बनना है। ये क्यों नहीं सिखाते कि तुम इसे इतने काबिल बनो कि तुम खुद अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो, इतना काबिल बनो। तुम नौकर बनने की क्या जरूरत, तुम इतने बेरोजगारों को काम दो। ऐसा क्यों नहीं सिखाते कि तुम खुद अपना मालिक बनो? नौकरी ही क्यों करनी है? किसी के गुलाम बन के ही क्यों रहना है? सब सोच का खेल है। इसी दिशा में समझाया जाता और वो बच्चा बचपन से ये सुनते सुनते इसी दबाव में बड़ा होता है, नौकरी करनी है मुझे। कि किसके दिमाग में पहले से चाबी भर दी जाती है, नौकरी करनी है आपको, नहीं तो क्या करोगे? नौकरी नहीं करोगे तो करोगे क्या? है ये दी क्यों ऐसा सोचो, ऐसा उस बच्चे के दिमाग में ये डालो ना कि तू पढ़, ये दुनिया को समझ, पढ़, है ना, उसके बाद तुझे जो सही लगे वो काम कर। जिस फील्ड में जाना तू अपने दिमाग से जा, सही में वो यदि अपने माइंड से अपनी इच्छा से जिस फील्ड को चुनेगा ना, वो उसमें बहुत काबिलियत में जाएगा। सबसे पहले माँ बाप, क्योंकि वो चाहते हैं ना कि वैल्यू, उनके दिमाग में वैल्यू सिर्फ पैसा है। उनको लगता है पैसा है तो सब कुछ ही, पैसे से ही वैल्यू है। उस बच्चे की मानसिकता को नहीं पढ़ते हो कि मेरा बच्चे की जो मानसिकता है वो किस दिशा में जा रही है, वो पैसे से उसको आंकते हैं। पर मुझे तो ये सही नहीं लगा। ने चलो सुनो, ठीक है, चलो देखो, ठीक है कि मान लिया कि वो सब का सपना एक भी मान लेते हैं, चलो मैं मान लिया कि उन सब का सपना एक है ना, तो वहाँ पे गालियाँ देने वाले बच्चे भी वही थे। ऐसी शिक्षा हो रही है, ऐसी शिक्षा जिसके लिए आंदोलन कर रहे हैं और लड़ रहे हैं
इतना गंदी गंदी गालियों से प्रधानमंत्री को, मोदी जी को संबोधित कर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई हो रही है। मतलब यदि वो अपनी बात रखना भी चाहते हैं तो वो रख सकते थे। मुझे तो नहीं लगता है कि इतना उग्र होने की जरूरत। बच्चे अडल्ट है, समझते हैं, तो ऐसी भाषा का उपयोग क्यों कर रहे हो? वो तो पढ़े लिखे हैं और पढ़ाई के लिए तो लड़ रहे हैं। वो लड़े, सही बात है, वो उनका हक है, उस जगह हक है कि भैया इन्होंने जो पढ़ाई करी है या पेपर लीक हुआ है तो उसके लिए वो बोले, बात करे, अपनी बात रखे। पर ये जो तरीका जो इन्होंने निकाला ना, वो तो समझ से बाहर गया, मेरी समझ से बाहर। अब जो नया आएगा तो उसकी गारंटी कौन ले रहा है कि वो बिल्कुल ही सही होगा? नया कोई तो आएगा, उसकी जगह खाली होगी तो कोई तो आएगा, तो उसकी गारंटी कौन है कि वो सही होगा? अच्छा, उसने सब बवाल देखा इसलिए वो नहीं करेगा? ऐसा हो सकता है?